हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जब किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाता है तो उसके नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, सरकारी कर्मचारी चाहे वह राज्य सरकार के अंतर्गत हों या केंद्र सरकार के अंतर्गत हों, उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज कराया जाएगा तो उनके नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वो किस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ। अब मामला मतलब यहाँ हम केस को दो भागों में बांटेंगे। क्रिमिनल केस, जिसे हम लोग फौजदारी मामले कहते हैं, इसमें मारपीट, चोरी डकैती, अपहरण, हत्या एवं बलात्कार जैसे मामले आते हैं। जबकि सिविल केस दीवानी मामले में शादी विवाह, तलाक, भरण पोषण एवं जमीन से संबंधित मामले आते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि चाहे वो मामला क्रिमिनल केस का हो या सिविल केस का हो, यदि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है तो ऐसी स्थिति में उनके नौकरी पर, उनके जॉब पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है उसे हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले गिरफ्तारी के संबंध में, जब कर्मचारी की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा किया जाता है और 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे से पहले उन्हें बेल दे दिया जाता है तो वैसी स्थिति में उनके जॉब पर, उनके नौकरी पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कर्मचारी को गिरफ्तार कर 24 घंटे से ज़्यादा समय के लिए पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है तो वैसे स्थिति में व्यक्ति को परमानेंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब कर्मचारी हायर कोर्ट में अपील कर देगा, अपील करता है तो वैसे स्थिति में उनके डिपार्टमेंट केवल उसे सस्पेंड कर सकता है। अब बात आया कि हायर कोर्ट में जब अपील नहीं करेगा वैसे स्थिति में उसे परमानेंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब उनकी नौकरी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हायर कोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जब आपको, मतलब सरकारी कर्मचारी को जिला कोर्ट सज़ा सुनाता है तो हाई कोर्ट में अपील कीजिए, हाई कोर्ट में सज़ा सुना जाता है सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए। मतलब 24 घंटे से अधिक की सज़ा, कारावास की सज़ा जब सुनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अवश्य रूप से सरकारी कर्मचारी को हायर कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, मतलब जहां सुनाया गया आपको पनिशमेंट, उससे ऊपर वाले न्यायालय में अपील करना चाहिए। यदि अपील नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में परमानेंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन आता है कि जब किसी न्यायालय द्वारा कर्मचारी को 100 रुपये से ज़्यादा का सज़ा सुना दिया जाता है। देखिए, यहाँ दो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। जब सज़ा बोला जाता है तो सज़ा आपको कारावास के रूप में हो सकता है, आर्थिक जुर्माने के रूप में हो सकता है। तो कहा गया है कि जब आर्थिक जुर्माना 100 रुपये से ज़्यादा का सुना दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट आपको परमानेंट टर्मिनेट कर देगा। तो इसके लिए ध्यान रहे प्रत्येक कर्मचारी को अपने उच्च अर्थात सीनियर कोर्ट में इसके लिए अपील करना चाहिए। जब आप अपील करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको डिपार्टमेंट केवल सस्पेंड करेगा। फ्रेंड्स, एक बार मैं रिपीट कर दूं कि जब सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और उस कर्मचारी को गिरफ्तार कर 24 घंटे से अधिक पुलिस कस्टडी या
जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है या 100 रुपये से अधिक का जुर्माना, फाइन की सज़ा सुनाया जाता है, तो वैसे स्थिति में कर्मचारी को सज़ा सुनाने वाले कोर्ट से ऊपर के न्यायालय में अपील करना चाहिए। यदि आप ऊपर के कोर्ट में अपील नहीं करते हैं तो वैसे स्थिति में आपका डिपार्टमेंट परमानेंट टर्मिनेट कर देगा। यदि आप अपील करते हैं तो केवल सस्पेंड करें। अब बात आता है कि इन सभी चीज़ों से कैसे बचा जाए। इसके लिए आप में एक दो चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने केस की जानकारी डिपार्टमेंट को ना दें। दूसरा, सज़ा सुनाने वाले कोर्ट से हमेशा ऊपर वाले कोर्ट अर्थात न्यायालय में अपील करें। तीसरा और सबसे अहम बात, कर्मचारी कोशिश करें, प्रयास करें कि केस को अधिक से अधिक समय के लिए अर्थात लंबे समय के लिए खींचा जाए ताकि आप अपनी नौकरी को कर सकें। फ्रेंड्स, आपने यहाँ जाना कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जब FIR दर्ज होता है और उसे सज़ा सुना दिया जाता है तो नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता है और उस कर्मचारी को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।